इसके अलावा अहम खबर यह है कि पंजाब असम्बली स्पीकर ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इतवार 3 अप्रैल का ही दिन मुकर्रर कर दिया है। इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली से आज शाम 5 बजे तक हासिल किए जा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 133 के तहत वज़ीर आला का इंतखाब कल ही होगा। कल ही वो दिन है जब कौमी असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। आज़म मलिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। जी आज़म, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास तकरीबन 4 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। जैसे इजलास शुरू हुआ तो कुरान पाक और नात रसूल मकबूल के बाद राना एजाज अहमद नून जो वफ़ात पा चुके हैं मेंबर सूबाई असम्बली, उनके लिए दुआ हुई। उसके बाद स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने यह कहा कि आइन के आर्टिकल 133 के तहत एजेंडे पर सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है नए कायदे ऐवान का इंतखाब। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल कल इतवार के रोज़ 11:30 बजे का दिन मुंतखब किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने डाइस जो है वो सेक्रेटरी असम्बली को दे दिया। इस पर सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने ऐलान करते हुए कहा कि कागजात नामजदगी उनके दफ्तर से आज शाम 5 बजे तक हासिल किए जा सकते हैं। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल किए जाएंगे और 6 बजे तक इनको जमा करवाना होगा। उसके बाद स्क्रूटनी का अमल होगा। अपोजिशन की तरफ से जो हमजा शहबाज हैं उम्मीदवार, और जबकि हुकूमती इत्तेहाद के ताल्लुक रखने वाले चौधरी परवेज़ लाई, इस रेस में 2 अहम शख्सियात हैं जो वज़ारत आला के लिए कल जो कायदे ऐवान का इंतखाब होगा उसके लिए आमने सामने हैं। तो इस वक्त पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन के लोग हैं वो निकलना शुरू हुए हैं और थोड़ी ही देर बाद वो सेक्रेटरी असम्बली के कमरे में जाएंगे जहां से वो कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। फिर कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद उस पर तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा के दस्तखत किए जाते हैं और दस्तखत होने के बाद वो जो कागजात हैं वो दोबारा सेक्रेटरी असम्बली के कमरे में जमा करवा दिए जाते हैं और अगले रोज़ इसके ऊपर वोटिंग होती है। कल इतवार 11:30 बजे का टाइम रखा गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि 11:30-12 बजे के बाद जब इजलास शुरू होगा तो उसके बाद 1 पॉइंट एजेंडा होगा। जो लोग हुकूमती इत्तेहाद के चौधरी परवेज़ लाई को सपोर्ट करना चाहेंगे वो एक तरफ चले जाएंगे, गैलरी में उनकी काउंटिंग होगी, और जो हमजा शहबाज के अरकान असम्बली होंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, काउंटिंग होगी। और उसके बाद स्पीकर जो है जैसे ही काउंटिंग मुकम्मल होकर उनके पास आएगी तो जो डिप्टी स्पीकर होंगे, स्पीकर चूँकि खुद कंटेस्ट कर रहे हैं वज़ारत आला के लिए, तो इख्तियार डिप्टी स्पीकर के पास चले जाएंगे। जैसे ही आज कागजात नामजदगी जमा होंगे इसके बाद फिर नए कायदे ऐवान का कल इंतखाब हो जाएगा। जी इस वक्त कहा यह भी जा रहा है कि जी आज़म जी कहा यह भी जा रहा था कि डेडलॉक था, दोनों तरफ से नंबर्स पूरे ना होने का दावा किया जा रहा था। जब हमारी मुख्तलिफ जो MPAs थे हुकूमती इत्तेहाद के और नून लीग की, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि डेडलॉक यकीनन है, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद, पीपल्स पार्टी से मुलाकात के बाद शाम को किसी वक्त ये अनाउंस करेंगे कि उनके पास इतना मतलूबा फिगर आ गया है, इसका वो अनाउंस करेंगे। इसलिए इजलास में जो थी 4 घंटे की ताख़ीर आई, चूँकि दोनों तरफ से मुलाकातें असम्बली के अंदर जारी थी। जो अपोजिशन गैलरी थी वहां पर जो लोग अपोजिशन के बैठे थे वो मुलाकातें कर रहे थे, इसलिए जो हुकूमती गैलरी थी वहां पर भी चहल पहल थी। उस्मान बुज़ार यहां पर पहुंचे, परवेज़ लाई यहां पर आए, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की और एक दूसरे की तरफ से जो एक ऐसी सिचुएशन है जैसे नेक टू नेक मुकाबला है। कहा जा रहा था कि शायद 1 या 2 वोटों से कोई भी जो नया कायदे ऐवान है वो मुंतखब होगा। तो इस वक्त असम्बली में गहमा गहमी है। जी अच्छा आज़म, थोड़ा सा नंबर्स गेम से मुतालिक अगर आपने बात की है तो ये बताइएगा, छीना ग्रुप ने काफली की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, जहांगीर तरीन का ग्रुप नून लीग की तरफ हो गया है, अलीम खान ग्रुप से मुताल्लिक क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी अलीम खान ग्रुप के मतलब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद शायद वो भी अपोजिशन इत्तेहाद के साथ जाने का ऐलान कर दें। चूँकि अलीम खान इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ नहीं जाएंगे। उनके तर्जमान ने यह कहना था कि वो 4 साल असम्बली के अंदर लड़ते रहे हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि उस्मान बुज़ार जो है वो आज़म मलिक, बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन मालूमात के लिए। अहम तरीन खबर, अहम तरीन मालूमात। पंजाब असम्बली स्पीकर ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इतवार 3 अप्रैल का दिन मुकर्रर कर दिया है। एक तरफ उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ लाई और दूसरी तरफ उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज। आपको ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें मनसूख करवा के गिरफ्तार करवाने की कोशिश के लिए इक़दाम किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूखी की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। FI ने लाहौर की अदालत में कहा है कि शहबाज शरीफ अबूरी जमानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ को 4 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज FIA की 2 मुख्तलिफ केसेस में जमानत पर हैं। शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शाहिद।
आज ही जो अदालत है अब उसने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है और तहरीरी हुक्म में ये कहा गया है कि ये आज ही FIA ने दरख्वास्त दायर की और मेन केस जो है चूंकि आज फिक्स नहीं था इसलिए इस दरख्वास्त की अभी समाअत हुई। अदालत ने अपने हुक्म में ये भी तहरीर किया है कि शहबाज शरीफ को चूंकि नोटिस नहीं है इसलिए उनका मौक़िफ़ सुने बगैर जमानत मनसूखी पर कोई भी हुक्म जारी करना इस दरख्वास्त पर वो मुनासिब नहीं होगा। इसलिए अदालत जो है शहबाज शरीफ को 4 तारीख के लिए नोटिस जारी करती है। अब अदालत ने साथ ही हुक्मनामे में ये भी तहरीर किया है कि मेन केस जो है वो भी उसी तारीख के लिए मुकर्रर है और जमानत में तौसी की जो दरख्वास्त है वो भी उसी दिन इसी दरख्वास्त के साथ जो है उसकी भी समाअत की जाएगी। शाहिद जी, शहबाज शरीफ की तरफ से भी क्या वकला मौजूद थे इस समाअत के दौरान? जी, आज शहबाज शरीफ की जानिब से कोई वकील उनके मौजूद नहीं थे जो उनकी रूटीन के केसों में आते हैं और जो क्योंकि ये दरख्वास्त जो है FIA ने आज ही दाखिल की थी इसलिए जो शहबाज शरीफ के जो वकला थे उनको भी इसकी कोई इंटीमेशन नहीं थी। शाहिद हुसैन, इस मालूमात के लिए बहुत शुक्रिया। हम आपसे इस बारे में मालूमात लेते रहेंगे, इस खबर के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। आपको एक और अहम खबर दें, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की है। 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। अयाज बर यूसुफजई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। अयाज, क्या पता लगा है इस अहम मुलाकात के बारे में? इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की अहम मुलाकात हुई है और मुलाकात में इस तरीके अदम एतमाद के हवाले से जो कानूनी पहलू है उसका जायजा लिया गया है, उस हवाले से मुशावरत हुई है। ज़राए ने हमें ये बताया है कि अटॉर्नी जनरल ने कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म को बताया कि आप कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम ना उठाएं। उन्होंने कहा कि मैं ये मशवरा देता हूँ कि किसी किस्म का कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद को मजीद जो है उसको तू नहीं दी जा सकती, उसको टाला नहीं जा सकता, इस मामले को लटकाया नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट जाने या वोट डालने से नहीं रोक सकते। ये ज़राए ने हमें ये खबर दी है और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से ये अहम मुलाकात में तमाम उन चीज़ों के हवाले से जो हुकूमती, इससे पहले हमने खबर दी कि जो किचन कैबिनेट थी या जो अभी नए जिन्होंने अभी चाल लिया फवाद चौधरी जो मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर कर रहे थे, उस हवाले से ज़राए ने कहा कि जब अटॉर्नी जनरल को इन चीज़ों का मालूम हुआ तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो उनको बता दिया कि कोई भी गैर आईनी या गैर कानूनी काम ना उठाएं और जो आइन के मुताबिक जो प्रोसीजर है उसको पूरा करें। यानी कल जो वोटिंग होने जा रही है उसको हुकूमत नहीं रोक सकती, उसको मजीद तूल भी नहीं दिया जा सकता। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस रवाना हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई तफसीलात का। जैसे अयाज भी हमें बता रहे थे, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अगला असम्बली इजलास अदम एतमाद के 1 माह बाद बुलाया जाए। सदर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक इमरान खान को ही काम जारी रखने की हिदायत करे। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट में हतमी जो हत्तुल इम्कान ताख़ीर की जाए, ये कुछ तजावीज़ दी गई हैं काबीना की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को। ज़राए के मुताबिक किचन कैबिनेट इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि इमरजेंसी नाफिज करने के लिए ऐसी कोई वजह या बहाना बनाएं ताकि हमें वक्त मिल जाए। अटॉर्नी जनरल और स्पीकर की गैर कानूनी कदम उठाने की मुखालफत सामने आई। हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने और मुनहरिफ अरकान के घर जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी और दबाव डालने का फैसला हुआ। ज़राए बताते हैं कि अरकान ने तजवीज़ दी कि स्पीकर या तो वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त न करे या किसी न किसी बहाने कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई मुलतवी करे। ये अहम खबर है। इस मुतालिक आपको कुछ देर पहले हमने बताया कि अयाज अकबर यूसुफजई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की इसके बाद अलग से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसमें आइनी उमूर पर गुफ्तगू की गई। अटॉर्नी जनरल ने मशवरा दिया वज़ीर-ए-आज़म को कि कोई भी गैर कानूनी या गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा हम खबर यह है कि आर्टिकल 94 के तहत अदम एतमाद के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे पर रह सकते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी। उनका कहना था कि जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द नहीं हो जाता पुराने वज़ीर-ए-आज़म को सदर मुमलिकत रोक सकते हैं। इससे मुतालिक एक अहम बात भी उन्होंने बताई जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए। आर्टिकल 94 के तहत अदम एतमाद के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे पर रह सकते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, क्या गुफ्तगू हुई, सुनिए आप भी। आर्टिकल 94 जो है बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर जाएं या उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनको रिमूव कर दिया जाए तो प्रेसिडेंट का ये इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहें कि आप जब तक नए प्राइम मिनिस्टर नहीं आते आप कंटिन्यू रखें। और उसकी वजह यह है कि कोई भी मुल्क
किसी प्राइम मिनिस्टर के बगैर चल नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर के बगैर फेडरल हुकूमत नहीं चल सकती। फुल फ्लेज वजीर आजम के इख्तियारात होंगे। सिर्फ एक गर्दन लगाई है आइन में कि वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका है, ये आइन में लिखा है। और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून ने भी जियो न्यूज से गुफ्तगू की और कहा कि कानून के मुताबिक बगैर ताखीर के वजीर आजम का इंतखाब फौरी होता है। जो बंदा वजीर आजम ही नहीं रहा वो सीट पर कैसे परफॉर्म करेगा? करूं, ये बड़ा अजीब सा थीसिस और एक जाहिलाना सा जो है नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। आप की कोई हर बंदा अपनी इस सूरत हाल को आगे अपनी अपनी पार्टी की जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, आइन के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। 91 आर्टिकल को मिला के देखा जाएगा 94 के साथ। आर्टिकल 91 का प्रोसेस है, जैसे उसमें लिखा हुआ है इनिशियल स्टेज पे आप एक बंदे को इलेक्ट करते हो, पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करने के बाद विदाउट एनी बिजनेस, विदाउट डिबेट ऑन एनी बिजनेस, फर्स्ट मीटिंग में आपको इलेक्ट करना पड़ेगा अपना प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है कि प्रेसिडेंट कैन अलाउ एनीबॉडी टू, एनी मेंबर इवन कैन परफॉर्म एज ए, और इसी प्राइम मिनिस्टर को भी कह दे, लेकिन उसको विदाउट एनी डिले उसी मीटिंग में, जो वेरी फर्स्ट मीटिंग होगी एक दिन में हो, दूसरी में उसमें उसको कहना पड़ेगा कि ये इलेक्शन है, ये बंदा इलेक्ट करना है। एहसन भून की गुफ्तगू आपने सुनी। अब से चंद घंटे पहले विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से वो कहते हैं मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए। आर्टिकल 94 में वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो अगला वज़ीर आज़म आने तक इमरान खान अबूरी वज़ीर आज़म रहेंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा कि गैर मुल्की साजिश पर तहरीक अदम एतमाद लाने वाली जमातों को कलअदम करार देने का हम मुतालबा करते हैं। ये ऑप्शन भी दिया कि तमाम PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं, देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। शेख रशीद बोले, इदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं, मुल्क की सलामती का सवाल है, लड़ाई गली महल्लों में चली गई है, 24 घंटे अहम हैं, हर घंटे में सियासी सूरत हाल बदलेगी। आसिफ जरदारी पर तनकीद करते हुए शेख रशीद बोले, आसिफ जरदारी को महीने का भत्ता आता है, क्या इदारों को मालूम नहीं कि आसिफ जरदारी को कौन भत्ता पहुंचाता है? इसके साथ साथ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को तौसीह देना चाहता है। हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन और तवील स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। We share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan also recognizes that it is the regions, not the countries, that grow. That is why we believe that peace and stability in our wider regions are prerequisites for achieving shared regional prosperity and development. In this regard, our doors are open for all our